हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आ गई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग लेके। आपके पार्टनर के डीप इमोशन क्या है, क्या सोचते हैं आपको लेके। मेल फीमेल सबके लिए है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हैव पेशेंट, एकदम पॉजिटिव माइंड रखो। कैंडल की फ्लेम आई थिंक आपको दिख रही होगी। आपके पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, एकदम दिल से उनको याद कीजिए और देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेके क्या आ रही है। फर्स्ट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल, अट्रैक्शन। कल रात उनको ऐसे बहुत टाइम से आप दोनों शायद मिले नहीं हो या बात नहीं हो रही है, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे। बहुत आपके लिए ओवर थिंकिंग करना, आपको लेके कितने दिन से यही चल रहा है उनका कि वो आपको लेके बहुत सोच रहे, बहुत कुछ प्यार आपके ऊपर। डिस्टेंस भले भी कितना भी हो गया हो, आपका 15 दिन से नहीं मिले हो, 1 मंथ हो गया, 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बन रहा है, आप दोनों बिल्कुल भी, उन्होंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आपने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, फेस टू फेस मिले नहीं हो, बात नहीं हो रही है, फिर भी वो आपको फील करते हैं। आपके लिए प्यार पहले था ना, इससे ज़्यादा इमोशनल वो हो गए अभी करंट में। बहुत काम में बिज़ी है, बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिज़ी है उनका। और ओवरऑल उन्होंने अपने आप को बिज़ी कर भी दिया है। काम तो है लेकिन ज़्यादा वो कर रहे हैं, वर्कोलिक है लेकिन बहुत ज़्यादा काम 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 करते रहते हैं। आपकी याद ना आए, मेन तो बात ये है कि उनको आपको कॉल, जब भी वो फ्री होते हैं ना, तो उनको ऐसा है कि चलो भाई फ़ोन करो, बात करो, मैसेज करो, क्या सीन है आपका, आप क्या सोचते हो। उनको ये डर लगता है, कल रात भी वो यही सोच रहे थे, 2-3 दिन से उनको यही लग रहा है कि आप अभी डिस्टेंस बना रहे हो या हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बना है अभी, तो आप उनको अभी मिलोगे, आप उनकी लाइफ से चले गए हो, क्या है। जितना अभी गाइस आप दोनों मिले नहीं हो ना, तो उनकी फीलिंग ऐसी आ रही है कि वो आपके लिए ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। उनको आपसे दूर होना है। उनको ऐसा है कि भई मैं डिस्टेंस बना हूँ तो मेरी लाइफ से पूरी तरीके से चला जाए या चली जाए, मुझे नहीं रहना है, क्योंकि हम दोनों का रिलेशनशिप आगे पॉजिटिव नहीं हो सकता है। या तो फिर उनकी शादी फिक्स हो गई है, या फैमिली का कोई मैटर है, या आपके लिए किसी ने उनके लिए नेगेटिव बातें बोली है कि आप ऐसे हो वैसे हो, और उन्होंने किसी बात के इन्फ्लुएंस में वो आ भी गए हो सकते हैं। ऐसे तो आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, फिर भी कभी कभी एनर्जी ऐसी होती है ना, तो डाउट आ जाता है, तो उनकी एनर्जी ऐसी हो गई, ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग कोई भी सिनेरियो हो सकता है। बट आपके पार्टनर आपको मिलना भी चाहते हैं, बात करना भी चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है ना कि बस वो, उन्होंने एक आदत बना दिया आपकी बातों को, आपको याद करना। इतनी एक तेरा सुरूर जब से चढ़ गया है आपका, अभी उनके एक एडिक्शन बन गए हो आप उनके लिए, कि आपको याद करना डेली एक हैबिट है उनकी, एक रूटीन जैसा बन गया है। 24/7 उनके माइंड में आप थिंकिंग में रहते ही हो। क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या करते होंगे आप, उनको याद करते हो नहीं करते हो, ये सब कुछ उनके माइंड में बहुत आता है। कभी कभी इतना वो इमोशनल हो जाता है कि मैंने बहुत मेरे पार्टनर को हर्ट किया है, तो उनकी क्या गलती थी, वो तो मुझे प्यार ट्रू लव करता है ना, लेकिन मैंने ही कुछ गलत किया है, मेरे ही कर्मा ऐसे है। उनको डर भी लगता है कि मेरे कर्मा, आप उनके लिए कुछ नेगेटिव तो नहीं बोलते होंगे ना, कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो आप उनको बद दुआ दे दो कि भाई तुम्हें तुम्हारा कर्मा मिले, ये मिले वो मिले, ऐसा आप बोलते हो तो। ऐसा उनको कभी भी लगता है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत चीट किया है, बहुत झूठ बोले हैं। ये झूठ भी उन्होंने कब बोला है कि वो आपको जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, आप छोटी छोटी बातों पर टेंशन करने लगते हो। और जब आपको पता चलेगा कि मेरे पार्टनर का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, या मेरे पार्टनर इतने अभी टेंशन में है, फाइनेंशियल हो सकता है लॉस गया हो उनके ऊपर, बैंक के डेप्ट बहुत चढ़ गए हो, या
किसी को पैसा दिया हो और उन्होंने पैसे देने में चीट कर दी हो, वो पैसे नहीं दे रहे हो अभी। और ये पर्सन ऐसे है कि उनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, कभी वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, शायद आपके साथ उन्होंने गलत किया है, इनकी वजह से तो नहीं आ रहा है ना, ये भी उनको लग रहा है। आप ऐसे पर्सन हो नहीं कि आप उनको बद्दुआ दो। आप तो जहाँ भी हो ना, आपके पार्टनर के लिए ऐसा सोचते हो कि वो किसी भी हाल में वो खुश रहने चाहिए बस। आप उनके लिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोच सकते। आप ऑलवेज गिविंग नेचर में रहे हो और अभी भी ऐसे ही हो। कितना भी आप उनके लिए नेगेटिव सोचना भी चाहो ना, तो बैक ऑफ माइंड में उनकी अच्छी अच्छी बातें, आपको बहुत कुछ आपके साथ उन्होंने नेगेटिव किया भी है, आपके पार्टनर ने। आपको पता भी है, आपको इंट्यूशन भी आते थे, जब भी वो बात करते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी उनको सामने बोला नहीं है कि आप ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, शायद उनकी ऐसी सिचुएशन होगी, क्योंकि आप प्यार ऐसा करते थे ना आपके पार्टनर से, अभी भी इतना ही कर रहे हो कि आप उनमें कोई बुराई देखना भी नहीं चाहते थे और सोचना भी नहीं चाहते थे। और इतना प्यार आपका अनकंडीशनली, आपने इतनी केयर की है। भले आपने उनको आज तक है ना, उनको किसी ने इतना प्यार किया ही नहीं है, किसी ने इनको अभी तक इतना स्पेशल फील नहीं कराया, इतनी केयर किसी ने नहीं की, तो उनको कभी भी हैबिट ही नहीं है कोई इतनी केयर करे। और आपने 100% अपने लगा दिए उनकी केयर करने में, उनको इतना प्यार किया ना, तो ये उनके हजम नहीं हुआ, क्योंकि उनको बचपन से इतना प्यार मिला नहीं होगा शायद। आपके प्यार की तो वैल्यू तो नहीं की उन्होंने, क्योंकि इमोशनल तो ये है नहीं, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। बट अभी वो ऐसा सोच रहे हैं, करंट में देखो ना, तो आपके पार्टनर, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि आपने उनको पूरा चेंज कर दिया है। वो अभी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। शायद मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि वो अकेले में उनकी आंखों में ऐसे रोना, यानी ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते, आपको लेके उनकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं। उनको ऐसा भी कभी कभी फील होता है कि मैं इन्हें बहुत गलत किया है, ये जो भगवान ने मेरे लिए, मेरे कर्मा या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन आया था, लेकिन मैंने उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं की, उसको बहुत मैनिपुलेट किया, इतने प्योर सोल के साथ मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे वो सॉरी फील कर रहे हैं, अब भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं कि भगवान मुझे माफ़ करो, मेरी लाइफ में बहुत कुछ ब्लॉकेज चल रहे हैं अभी, इनको आप दूर करो। उनका फर्स्ट लेटर देखो तो ए हो सकता है, पी हो सकता है, के हो सकता है, एल हो सकता है, एच, एस, के हो सकता है। इग्नोर बैकवर्ड की शायद पार आपको आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आती होगी, लेकिन मैं उसको अभी ये रील को बंद नहीं कर सकती अभी मैं वीडियो को। आपको थोड़ा मेरी आवाज़ में थोड़ी ज़ोर से करती हूँ, तो आपको शायद बैकवर्ड में जो नॉइज़ आ रही है ना, वो आपका इग्नोर कर दो उसको आप। आपका क्या है कि आपका थोड़ा अभी हेल्थ प्रॉब्लम भी दिख रहा है मुझे। आप अभी नींद प्रॉपर नहीं कर रहे हो, या आपका अभी ऐसा भी चल रहा है कि आज आप सुबह से ही बहुत डाउन हो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, कोई काम करने का आज आपका मूड नहीं बन रहा है, और आपको कोई शायद आपसे बात भी करे ना, कोई फ़ोन भी करते हैं, तो आप फ़ोन में ज़्यादा रिस्पॉन्स ही नहीं देना चाहते, आप अपने में रहना चाहते हो, आइसोलेशन में हो, क्योंकि आज आप बहुत आपके पार्टनर को याद कर रहे हो। आपको बार बार ऐसा हो रहा है कि कॉल आएगा, मैसेज आएगा, मुझे बात करनी है, बहुत आर्ग्यूमेंट करना है, बहुत आर्ग्यूमेंट करना है, फाइट करनी है। कैसे करो, रो रहे हो आप तो, बहुत रो रहे हो, गुस्सा आपको बहुत आ रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। इतना गुस्सा आ रहा है ना आपको कि आपके पार्टनर आपके सामने आ जाए ना, तो आप इतना उनको बोलो ना कि क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, आपको मेरी कोई वैल्यू है नहीं, मेरी आपको टेंशन नहीं होती है कि मैं क्या, अभी मेरी हालत क्या होगी।
आप ठीक तो हो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों नो कांटेक्ट में चले गए हो। बहुत कुछ आपने सोचा है कि कॉल आएगा तो मैं ये बोलूँ वो बोलूँ, लेकिन जब भी कॉल आएगा ना आप कुछ नहीं बोलने वाले हो। बस उनकी आवाज़ सुन के आप एकदम मूड में आ जाओगे, खुश हो जाओगे, आपकी हीलिंग हो जाएगी। आपको ऐसा है कि नहीं, अभी आ गए हैं ना, बस बहुत काफ़ी है, मैंने उनकी आवाज़ सुन ली ना। आप इतने इतने प्योर सोल हो, इतने अच्छे पर्सन हो। ये अभी आपके पार्टनर को अभी तक तो नहीं पता था, उनको ये सब कुछ ड्रामा लगता था आपका, कि आप ड्रामा क्वीन हो, आप ओवर ज़्यादा प्यार बरसाते हो ना। ये भी, इसमें भी आपका कोई वो सब में डाउट करते हैं। आज तक उनकी लाइफ में जितने लोग हैं सब ने पॉलिटिक्स किए, तो उनको आपके ऊपर भी ऐसा ही था कि ये भी शायद कोई मकसद से ये मेरे साथ, मेरे पैसों की वजह से है, या मेरा नेम फेम है इसकी वजह से है, फिज़िकली मेरे से अट्रैक्ट है इसके लिए है, मैं उसको गिफ्ट करूँ इसके लिए है, कोई है आपका मकसद, वो उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन आपने तो कभी भी कोई डिमांड ही नहीं की है। आपका एक ही है, टाइम और रिस्पेक्ट। मुझे आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए और मेरी रिस्पेक्ट करो। आप मुझे इग्नोर मत करो, मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लो आप। और आपके पार्टनर ने अभी तक वही किया है, बार बार आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, दूसरे ऑप्शन के ऊपर ट्राई किया है, आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपका फ़ोन रिसीव नहीं करना, मैसेज का आंसर नहीं करना, सडनली साइलेंट मोड में चला जाना। बट आप ये बोल रहे हैं कि मैं अभी चेंज हो रहा हूँ, मेरे में बहुत कुछ चेंजेस आ गया है। आप बिलीव करो या ना करो, मैं अभी पहले वाला पर्सन नहीं हूँ। मैं भी बहुत, आपकी वजह से बहुत चेंज, कल रात भी वही सोच रहे थे कि मैं अभी चेंज तो हो गया हूँ, और मुझे मेरे पार्टनर को ये साबित करके बताना है कि मेरे में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंज आया है। मैं अभी आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहा हूँ और आपको स्पेशल फील कराना भी चाहता हूँ। वो ऐसा भी बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं है, लेकिन वो आपके लिए गाना सुनना, रोमांटिक सॉन्ग सुनना, आपको इमेजिन करना, आप उनके साथ हो, ये सब कुछ वो करते हैं। ऐसी बचकानी हरकतें आज तक उन्होंने कभी किसी के लिए नहीं की जो आपके लिए वो कर रहे हैं। और बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जो उन्होंने आपके लिए सेव करके रखे हैं कि जब आपको मिलेंगे ना, जब आप दोनों जब भी मिलना होगा तो आपको सुन ऐसे बताएंगे कि मैं तेरे लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो आपको सरप्राइज हो जाएगा, अरे ये भी हो सकता है, मेरा पार्सन ऐसा भी हो सकता है। आप मानोगे नहीं। आपको देखना है, आपसे बात करना इनके लिए अभी एक ड्रीम जैसा हो गया है। उनको कभी कभी अपने आप के ऊपर भी डाउट जाता है कि अभी हम दोनों मिलेंगे, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा आगे। एक बार उनको आपकी आवाज़ सुननी है, आपको देखना है आप क्या चाहते हो, फ़ोन करके ये पूछ सकते हैं, और आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे होगे। बात करते हैं तो आप उनको पहले की जगह ट्रीट करोगे। उनको ये भी लग रहा है कि आप ही बहुत चेंज हो गए हो, पहले जैसे आप हो नहीं। पहले आप बहुत इमोशनल थे, कैरिंग, इनोसेंस थे, अभी आप इनोसेंस इतने नहीं रहे हो, आप सोच समझ के उनके जैसे आप बन गए हो। आप भी कभी कभी उनके साथ पॉलिटिक्स करते होंगे, इससे डाउट बहुत करते हैं आपके ऊपर भी, क्योंकि आपकी ऑरा ऐसी है, आप इतने पॉजिटिव हो, आप लगते भी अच्छे होंगे, आपकी स्माइल उनको बहुत पसंद है, आपकी आंखें बहुत कुछ बोल जाती हैं, आपके लिप्स बहुत पसंद है, ऑल ओवर आप उनको बहुत अच्छे लगते हैं। और जब जब आप रोमांटिक होते हो और अनकंडीशनली इनके लिए प्यार फील करते हो, उनमें क्या अच्छा है, आप उनकी तारीफ़ बहुत करते हो, तो ये भी उनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई कोई किसी ने आज तक उनकी इतनी तारीफ़ नहीं की है जितनी आप करते हो। आपका कैरियर ओरिएंटेड होना, फैमिली के लिए समर्पण रखना, फैमिली के बहुत कुछ करना, तो आप एकदम कंप्लीट मैरिज मटेरियल उनको लगते हो, कि आपके साथ एक बार उनकी शादी हो गई तो लाइफ उनकी सेट है, ऐसा भी वो सोचते हैं। बट उनको ये लग रहा है कि ये होगा, ये हो सकता है, ये भी उनको डाउट है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो सरेंडर कर दिया है उन्होंने भगवान के आगे, कि
अभी मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ भी मेरे से नहीं हो सकता। आप मेरी सिचुएशन समझो या ना समझो, लेकिन उन्होंने सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर करके बैठ गए। गाइस, ये आपकी वीडियो है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, और आपके पार्टनर आज आपको कॉल मैसेज नहीं कर सकते शायद, तो आपको बहुत याद करने वाले हैं, आपको बहुत मिस करने वाला है। और थैंक यू इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में।